हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक नगरी में एक राजा रहा करते थे और उनकी एक पत्नी थी। राजा बड़े अच्छे राजा थे, कर्म उनका बहुत अच्छा था। राजा अपने प्रजा के भलाई के लिए कुछ भी करते थे, भगवान के भक्त थे। लेकिन गुरु भाई बहना, भगवान अपने नाम के लिए कुछ न कुछ जरूर कमी कर देते हैं, जिस कारण से भगवान का लोग ज्यादा नाम लेते हैं। भगवान को याद गुस्से में ले या प्रेम से ले, लेकिन भगवान को नाम लेते हैं। तो राजा जो थे, राजा निसंतान थे, राजा का कोई संतान नहीं था। राजा का जब संतान नहीं था तो राजा साहब के माता पिता, प्रजा सब कोई बोले कि राजा साहब आप दूसरा ब्याह कर लीजिए और आपकी दूसरी पत्नी आ जाएगी और आप उसके साथ अपना जीवन बिताइएगा और आपका संतान सुख भी मिल जाएगा। गुरु भाई बहना, राजा कहने लगे कि ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी और दूसरा नारी अत्याचारी और तीसरा नारी जो है जानमारी हो जाती है। हम ब्याह नहीं करेंगे। भगवान का महिमा, भगवान को यदि देना होगा तो संतान मुझे देंगे और यदि भगवान का संतान नहीं देना होगा तो मुझे संतान नहीं देंगे। प्रजा बहुत विनती किए लेकिन राजा नहीं माने। राजा का ब्याह का 12 वर्ष बीत गया, धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गया, 20 वर्ष बीत गया। राजा साहब का आस टूट गया कि अब मुझे संतान नहीं होगा। पूरे प्रजा का आस टूट गया कि राजा जो है, राजा निसंतान है। जब भी राजा घर से निकलते थे तो पूरे नगर के लोग उन्हें ताना देते थे, अरे अरे रास्ते से हट जाओ, देखो हम लोग कितने शुभ कार्य के लिए जा रहे थे, ये बांझ व्यक्ति मिल गया, निसंतान मिल गया, निपुसवा मिल गया, मेरा तो आज दिन ही खराब हो गया। राजा कुछ नहीं बोलते थे। शाम के समय में राजा के द्वार पे वही आदमी मदद लेने के लिए आ जाते थे। राजा साहब मेरे घर ये नहीं है, वो नहीं है, राजा खुल के उसे मदद करते थे। लेकिन राजा कभी ये नहीं कहते थे कि तूने मुझे देखकर ऐसे ताना मारा। धीरे धीरे सहन करते 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 एक दिन तो पूरे प्रजा ने हद ही कर दिए। राजा को बोले कि आप अपना राज इस्तीफा दे दीजिए, मुझे वैसा राजा नहीं चाहिए जो कि निसंतान हो, और आपका कोई संतान नहीं तो आपका राजा बनने का कोई हक नहीं। राजा रानी को राज छीन लिया गया, राजमहल से निकाल दिया गया और राजा रानी दोनों राजवस्त्र राजघराने में ही धर दिए और एक साधारण मानव की तरह दोनों निकल गए। साधारण मानव की तरह दोनों निकल गए और घर से चलने लगे। चलने लगे तो चलते 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 जंगल मिला। जंगल मिला तो रानी भूखी थी। रानी अपने पति से कहती है कि स्वामीनाथ, मुझे बहुत जोरों का भूख लगा है
और मुझे लगता है कि अब प्राण नहीं बचेगा, जितना कस के भूख लगा है। क्या खाऊं? राजा कहने लगे कि प्यारी, हम कुछ फल लेकर आते हैं, इस वन में देखते हैं वृक्ष पर चढ़ के कोई फलहार वृक्ष होगा तो उसे तोड़कर लाकर और हम आपको दे देंगे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा जंगल में फल की तलाश में लग गए और फल का वृक्ष ढूंढने लगे। ढूंढते 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 एक सेब का पेड़ मिला। सेब जो था वो पका हुआ था और पूरा फल से डाल नवा हुआ था। राजा उसका डाल नवाकर कुछ फल तोड़ लिए और फल तोड़कर रानी के पास आए और कहते हैं कि रानी साहब, हम फल ले आए हैं। रानी ने क्या किया कि फल को लेकर मुख में डालने जा रही थी खाने को लिए, तो अचानक आकाशवाणी होता है कि हे रानी, आज तू इतना कैसे बदल सकती हो? बिना मुझे खिलाए तुम कैसे खा सकती हो? मैं भी दिन भर का भूखा हूँ, मैं भी कोई अन्न नहीं खाया हूँ और एक बूंद पानी नहीं पिया हूँ। अरे सुख दुख तो भाई है, लेकिन तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? रानी ये बात जब उनका कानों में गया स्वर, तो रानी कहती है कि राजा साहब, हम भोजन ऐसे कैसे कर सकते हैं? हम तो स्नान करवे नहीं किए हैं और भगवान का भक्ति पूजा नहीं किए हैं, तो हम कैसे ऐसे भगवान का पूजा किए बिना खा लेंगे? राजा कहते हैं अच्छा रुकिए रानी, हम जंगल में देखते हैं, यदि कोई कुआं मिल जाएगा तो उस पे स्नान करके और भगवान का भोग लगा दीजिएगा और उसके बाद भोजन कर लीजिएगा। राजा भी भूखा थे। राजा साहब कुआं के तलाश में लग गए, तो एक कुआं जो था जंगल में था। रानी वहीं उस कुआं के पास जाकर स्नान किए और स्नान करके और प्रेम पूर्वक बैठ के भगवान के 2 पत्थर रख दिए। एक पत्थर जो था भगवान विष्णु के नाम से और एक पत्थर जो है भगवान महादेव के नाम से। दोनों पत्थर के रख के रानी कहती है कि हे मेरा सत का पत्थर, यदि इतना ही आप में शक्ति होगा तो यहाँ पर एक मंदिर बन जाए और उसी मंदिर का मैं पुजारी बन जाऊं, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं? गुरु भाई बहना, रानी कह के और सेब का भोग लगाई और सेब का भोग लगा के अपना पति को भी दी। उसका पति भी पूजा पाठ किए और रानी भी पूजा पाठ की और पूजा पाठ करके और बेचारी खाना खा ली। गुरु भाई बहना, खाना खा ली, उसके बाद बेचारी रानी सोचती है कि मेरा रात इस जंगल में कैसे बीतेगा? कोई सियार बिलार आएगा, कोई नाग आएगा तो मेरा पति को डांस लेगा और यदि हम जीवित रह जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई शेर बिलार आएगा तो मेरा पति को खा जाएगा, या तो मुझे खा जाएगा, तो मेरे पति कैसे अकेला रहेंगे? मेरे पति जो हैं मेरे बिना नहीं रह सकते हैं। हे भगवान, कुछ कृपा कर दीजिए। राजा सो गए और रानी बैठ के और चारों तरफ निहारने लगी, पहरा देने लगी। पहरा देने लगी तो आधी रात हो गया और जब आधी रात हो गया तो रानी चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। राजा घर के बेटी आज शिवग्रह और राजा घर पूतो ही आज
जंगला में कैसे हमारा हवजी, निंदियो ना आवे जी शिवग्रो, पलको ना लागे जी, और कैसे के रातिया बीताए जी। गुरु भाई बहना बेचारी विलाप करने लगी तो भगवान जो थे सोए हुए थे। ब्रह्मा विष्णु महेश सब सोए हुए थे और सबका अचानक डगमग 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 पलंग डोलने लगा। जिस बिस्तर पे सोए हुए थे वो बिस्तर डोलने लगा और जब बिस्तर डोलने लगा तो सबसे पहले शंकर भगवान का ध्यान टूटा कि अरे कोई मेरा जो है भक्त जो विपत में है इस वक्त। और शंकर भगवान उठ के बैठ गए, ब्रह्मा जी भी उठकर बैठ गए, विष्णु जी भी उठकर बैठ गए। तीनों कहते हैं, तीनों अपना ध्यान लगाए तो देखते हैं कि कौन मेरा भक्त इस आधी रात में कौन संकट में है, जरा देखते हैं। तो देखने लगे कि एक राजा जंगल में सोया हुआ है और एक रानी गुहार लगा रही है, भगवान के आए गुहार लगा रही है। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हो गए उस जंगल में। राजा भी चकचहा के उठ गए और उठ के बैठ गए। रानी से भगवान पूछते हैं कि बोलो आखिर कौन सा दुख है जो ये वन में तुम रह रही हो और आधी रात में तूने पुकारा। बेचारी रानी कहती है कि हे प्रभु, हे स्वामी, हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। आपके बिना तो एक चिट्टी भी कदम नहीं बढ़ा सकती है, एक पौधे का पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो आप कैसे अनजान हैं। फिर भी महादेव कहते हैं कि नहीं, तुम्हें बताना होगा, क्या दुख है। राजा रानी दोनों कहते हैं कि हे भगवान, मैं निसंतान हूं, आखिर कौन सा भक्ति में मैंने कमी किया जो मैं निसंतान हूं। भगवान कहने लगे कि राजन, तुम्हारा तो निसंतान सचमुच में लिखा हुआ है, लेकिन जब इतना जिद कर रहे हो तो तुम्हें अवश्य संतान होगा। लेकिन बताओ कैसा पुत्र चाहिए। राजा कहते हैं कि महाराज, मुझे पुत्र चाहिए। कैसा पुत्र नहीं चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। कहने लगे कि पुत्र चाहिए तो दो प्रकार के होता है, एक लायक होता है, एक नालायक होता है। तो बोलो कैसा पुत्र। बोले राजा कि महाराज, लायक और नालायक के मतलब क्या होता है। बोले लायक पुत्र जो है, जो तुम्हारा कोई शिकवा शिकायत नहीं पहुंचाएगा, और नालायक जो है प्रतिदिन पूरा गांव से 10-20 शिकायतें पहुंचा देगा और मारा काटी खूनी खराबा में लगा रहेगा। सारा चीज सोचते सोचते राजा साहब बोले कि महाराज, मुझे तो लायक चाहिए। भगवान कहते हैं कि सोच लो राजन, जो तुम्हारा लायक पुत्र रहेगा उसका 12 बरस उम्र है और नालायक का 112 बरस। रानी कहती है कि महाराज, 12 बरस के साथ हम अपना पूरा संसार के सुख भोग लेंगे और 112 बरस के साथ मुझे नरक में जाना पसंद है, लेकिन वैसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए। भगवान बोले, इन मस्तु आयुष्मान भवा चिरंजीव भवा, सदा सुखी रहो, सुहागवती रहो। आशीर्वाद भगवान दे दिए और बोले कि ठीक है, तुम्हारा संतान अवश्य होगा।
राजा साहब और रानी साहब आशीर्वाद पाकर धन्य हो गए। भगवान जो थे वहां से अंतर ध्यान हो गए, चले गए अपने अपने स्थान पे। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ तो रानी कहती है कि हे स्वामी, हम लोग चलिए अपना राज को लौट जाएंगे, हम अपना राज में लौट जाएंगे, अब तो मुझे संतान होगा। राजा कहते हैं कि नहीं, जब तक उन लोगों का उत्तराधिकारी को हम गोद में नहीं ले लेंगे तब तक हम अपना राज में कदम नहीं रखेंगे। राजा रानी प्रतिदिन उसी जंगल में फल फूल तोड़कर खाते थे और भगवान के भक्ति करते थे। वहां एक सत का मंदिर बन गया, उसी मंदिर में दोनों पूजा करके और मंदिर में आराम से सो जाते थे। मंदिर एक ओसारा था, ओसारा में दोनों रहते थे, मंदिर में भगवान रहते थे। कुआं था, कुआं पर स्नान कर लेते थे। राजा साहब और रानी साहब दोनों जंगल में बिताने लगे। धीरे 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 समय बीतता गया गुरु भाई बहना, और एक आधी महीना में पता चल गया कि रानी मां बनने वाली है। रानी मां बनने वाली है, अपने पति को खुशखबरी सुनाई तो राजा कहते हैं कि आज यदि हम राज में रहते हैं तो मेरा राजा प्रजा जो था, प्रजा झूम उठता, खुशी के मारे उतावला हो जाता। अब क्या होता है गुरु भाई बना, यहाँ का कहानी यही रह गया। राजा साहब जब गांव से निकले तो गांव से निकलने में देरी हो गया, लेकिन गुरु भाई बहना पूरा गांव के राजा एकलौता पुजारी थे, भगवान के भक्त एकलौता थे। कोई भगवान को भक्ति करने वाला नहीं था, कोई भगवान के पूजा पाठ करने वाला नहीं था। एक सिर्फ राजा एक रानी थे। अब जब वहां जो गांव से निकल गए राजा साहब तो अत्याचारी पूरा गांव में, नगर में फैल गया। जो जो निकाले थे राजा को और बांझ और निसंतान कहते थे, उनका घर में बिना लगाए हुए अग्नि प्रवेश कर गया। वो अग्नि से उनका घर जो था जलने लगा। जो राजा को दिल से चाहते थे उनका घर में दाग नहीं लगा, राजा के राजमहल में दाग नहीं लगा, और जो सब प्रजा मिलकर राजा को निकाले थे उनका घर जल के भस्म हो गया। जो भी धन संपत्ति था जल के भस्म हो गया। गुरु भाई बहना राजा को खोजने ढूंढने लगे प्रजा, लेकिन राजा साहब किसी को पता नहीं चले कि राजा कहाँ चल गए। तो राजा तो अपना जंगल में बिता रहे थे। रानी के मैके तक लोग गए, लेकिन मैके में रानी रहती तब तो मिलती, मैके में तो थी ही नहीं। तो रानी किसी को नहीं मिली, और जब रानी नहीं मिली तो गुरु भाई बहना सारा लोग अपना दुखी जीवन बिताने लगे अपने राज में, दुखी जीवन बिताने लगे। और राजा को प्रतिदिन याद करने लगे कि राजा साहब, मैं अपना पाप को प्रायश्चित कैसे करूं? आपको मैंने निसंतान कह के निकाल दिया, लेकिन आज तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरा संतान जो है जख्मी हालात में पड़ा हुआ है, जल गया, मेरा घर द्वार जल गया, परिवार का कष्ट हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है। लोग बड़े याद करने लगे राजा को। अब यहाँ जो राजा थे, रानी थी, रानी का समय बीतते 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 जब रानी का 9वां महीना नजदीकी दिन आया तो रानी कहती है, हाथ तोरा जोड़ियो जे सामे, आगोड़ा तोरा परियो जी, सुनी ले हु बचन हमार जी। नवही महीना मज सामे, अबन में बीता
अरे बीती गई ले नव दिन नव मास जी, मोरो द्राजल लेता आ बाबू नंदे लालवा जी। अरे चलो स्वामी अपने घर द्वार जी। रानी बड़ी विलाप करते हुए अपना पति से कहती है कि स्वामीनाथ, प्रतिदिन कहते हैं लेकिन आप मेरा बात नहीं सुनते हैं। मेरा 9 महीना बीत गया, अब सिर्फ 10 घंटा बाकी है, 9 महीना 9 दिन पूरा हो गया। अब जल्दी से डोली का हार लाइए और मुझे अपना राजमहल ले चलिए। हम इस जंगल में बच्चा को जन्म नहीं दे सकते हैं, अपना राजमहल चलिए। गुरु भाई बहना, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए और प्रकट होकर ब्रह्मा जी जो थे डोली का हार ले आए और विष्णु जी जो थे उन्हें डोली में बैठाए और शंकर भगवान जो थे आगे आगे चल के और राजमहल पहुंचाए। राजा रानी दोनों राजमहल गए। जब राजमहल गए तो रानी डोली से निकली तो देखते हैं कि रानी के साथ 3 व्यक्ति और हैं, एक राजा है। ये अजनबी दिख रहे हैं। रानी जो है गर्भवती है, रानी तो मां बनने वाली है। सारा प्रजा देखकर तो खुश हो गए, किसी को खुशी हुआ और किसी को दुखी हुआ। जब रानी अंदर गई तो राजा झट से दाई को बुलवाए। दाई माँ आई और रानी का प्रसव करवाई। रानी का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। तो गुरु भाई बहना, जब पुत्र जन्म लिया तो राजा रानी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। राजा के प्रजा भी बड़े खुश थे। सारी प्रजा आके राजा से क्षमा मांगे और राजा से बोले कि राजा साहब, मैं आपका गुनहगार हूं, जो भी सजा देना चाहते हैं वो सजा दे सकते हैं। राजा साहब सबसे बोले कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, आप यदि वैसा नहीं कहते तो मुझे पुत्र का प्राप्ति नहीं होता। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतने लगा और जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे राजा रानी चिंतित हो रहे थे। बच्चा 1 वर्ष के हुआ, 2 वर्ष के हुआ, 4 वर्ष के, 5 वर्ष के, 10 वर्ष के, धीरे 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 12 वर्ष बीतने वाला था। जब 12 वर्ष में 4 दिन बाकी रहा गुरु भाई बहना, और राजा रानी अपने बच्चे के बहुत लाड प्यार दिए। इतना लाड प्यार से पोसे पाले, इतना प्यार दिए कि जो कोई नहीं दे सके। फूलों के पलना पे झुलाए अपने बच्चे को। बच्चा को आंख से आंसू नहीं गिरने दिए कभी। अब जब 4 दिन बाकी रहा तो राजा कहते हैं रानी से कि रानी साहब, मेरा पुत्र यदि मर जाएगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, और ये राजमहल को क्यों देखेंगे, किस लिए देखेंगे। रानी कहती है महाराज, हम तो कहते हैं चलिए उसी वन में, आप जोगी हम जोगन बन जाएंगे, क्योंकि 4 दिन का आयु है मेरा बेटा का। चलिए उसी जंगल में। राजा साहब रानी साहब ठीक आधी रात में दोनों निकल गए। गुरु भाई बहना घना घोर जंगल में चले गए तो जिस स्थान पे रुके थे उसी स्थान पे जाकर और रुक गए। धीरे धीरे उसी स्थान पे पहुंच गए और पहुंचकर बैठकर रोने लगे। राजा रानी दोनों जोर जोर से रोने लगे। इतना जोर जोर से रोने लगे कि पूरा जंगली जानवर चारों तरफ घेर लिया। राजा रानी की आवाज सुनकर
बड़ा बड़ा नाग जो था गरजने लगा राजा रानी की आवाज़ सुनकर कि हम खा जाएंगे। लेकिन हाथ जोड़कर राजा कहते हैं कि हे नागराज, यदि आप मुझे खा जाएंगे तो मैं बहुत खुश नसीब रहूंगा, लेकिन पहले मुझे खाइएगा, मेरा पत्नी का और मेरा पुत्र का पीछे। पत्नी कहती है कि हे नागराज, आप मुझे पहले खाइएगा, मेरा पति का और मेरा पुत्र का पीछे, क्योंकि मेरा पति का यदि तुम खा जाओगे पहले तो मैं विधवा हो जाऊंगी, और विधवा स्त्री कुल का नाश देती है, वो सती नहीं है, इसीलिए नहीं, मुझे पहले खाइए। पुत्र कहता है कि हे भगवान, हे नागराज, यदि आप मुझे पहले खा जाइएगा तो अच्छा रहेगा, मैं बच्चा हूं, मेरे माता पिता को पीछे खाना। नागराज पीछे कदम हटा लिए, बड़े बड़े शेर आया और राजा को आवाजें सुनकर गरजने लगा। राजा जो थे, राजा कहने लगे, हे महाराज शेर राज, आप मुझे खा जाइए। राजा रानी और उनका पुत्र तीनों बहुत विनती किए, लेकिन शेर भी पीछे कदम बढ़ा लिया। जंगली जानवर कई प्रकार के आए, कोई नहीं खाए, लेकिन गुरु भाई बहना, नहीं तो शेर था, नहीं तो नाग था, और नहीं तो कोई जंगली जानवर था। वो देवलोक से, इंद्रलोक से और शिवलोक से सभी देवी देवताओं वहां उपस्थित हो गए थे। राजा रानी रोते 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 अपना आंख जो था लाल कर लिए। सब जो शेर थे वो भी बदल गए देव में, और जो नाग था वो भी देवता बन गए। सब जंगली जानवर जो था वहां पर इकट्ठ हुए, सब वहां पर देवता बन गए, और 36 करोड़ देवता जुट गए। 36 करोड़ देवता जुट गए, और जुटते ही राजा रानी दोनों उनका सबके चरण पर लपट के गोड़ लगने लगे, बच्चा से भी लगवाए। सबको भगवान कहने लगे, भगवान आशीर्वाद दिया, आयुष्मान भवा, खुश रहो, तुम्हारा बाल बच्चा सुखी रहे, तीनों का आशीर्वाद भरपूर दे दिए। गुरु भाई बहना, सबसे लास्ट में महादेव जो थे, महादेव कहते हैं रानी को कि पुत्रवती रहो, सुहागवती रहो। जब इतना बोले तो कहती है रानी की, महाराज आप तो मुझे झूठी आशीर्वाद दे रहे हैं, आपका आशीर्वाद तो गलत होने वाला है। भगवान कहते हैं कैसे? तो मेरा पुत्र का तो सिर्फ 4 ही दिन उम्र है, तो मेरा पुत्र तो दुनिया से चला जाएगा, तो पुत्रवर्ती कैसे रहेंगे? गुरु भाई बहना, भगवान कहते हैं कि ऊपर वाला के लीला है, देखो होता है क्या। जब धीरे धीरे और भगवान अंतर ध्यान हो गए, 4था दिन बीता गुरु भाई बहना, तो बच्चा खेल रहा था, बच्चा खेल रहा था अपने माता पिता के पास, और माता पिता तो जान रहे थे कि आज मेरा बेटा का 12 बरस पूरा हो गया है। एक नाग जो था, नाग आया दौड़ता हुआ, बच्चा को उंगली में डांस लिया, बच्चा के उंगली में डांस लिया। बच्चा जो था चिताने गिर गया। राजा रानी रोने लगे, और जब राजा रानी रोने लगे तो एक सफेरा उधर से आया, जो उनके पास बहुत प्रकार के जड़ी बूटी था। राजा रानी को देखकर कहते हैं कि इस जंगल में आप क्यों रो रहे हैं, क्या हुआ है? राजा रानी कहते हैं कि क्या कहूं, मेरा पुत्र एक ही है, इसको सर्प डांस लिया। भगवान तो बोले थे कि इसका आयु 12 बरस का है, लेकिन 12 बरस तो आज पूरा हुआ, इसका मृत्यु नहीं हुआ, इसको सर्प डांस लिया। मृत्यु नहीं हुआ, सर्प डांस लिया, और सर्प को डांसने से मेरा बेटा मर गया। भगवान कहते हैं कि अरे ये तो सर्प पे कलंक आ गया है, इसका तो जियाना बहुत जरूरी है।
वही सफेरा बन के भगवान प्रकट हो गए और जड़ी बूटी घिस कर उसका मुख में दे दिए। बच्चा जो था उठ के राजा का बेटा बैठ गया। गुरु भाई बहना अपने माता को और पिता को आंसू पोंछने लगा। आंसू पोंछा और कहा कि पिताजी आप इतना क्यों रो रहे थे? राजा रानी बोले कि बेटा तुम नहीं जानते हो, तुझे सर्प डांस लिया था। कहता है बच्चा कि पिताजी आप नहीं जानते, मुझे सर्प नहीं डांसा था, मेरा आयु 12 बरस का था और भगवान अपना कहे हुए वचन पुराने के लिए बस 12 बरस में मेरा मृत्यु हो गया और उसके बाद अब जो मेरा जीवन आया है, जीवन दान भगवान दिए हैं, वो जन्मों जन्मांतर तक आपका साथ रहेंगे। मैं अमर लोक से होकर आया हूं, मैं अमृत धारा पीकर आया हूं। भगवान भोलेनाथ स्वयं मुझे अपने हाथों से अमृत धारा पिलाकर और भेजे हैं। राजा रानी बड़े प्रसन्न हुए। राजा का राज में हाहाकार मच गया था कि राजा रानी फिर से कहीं चले गए हैं। लोग ढूंढ रहे थे चारों तरफ, लेकिन राजा रानी मिल नहीं रहे थे। दूसरा दिन हुआ जब राजा को तो 4 दिन 5 दिन जंगल में बीत गया। राजा साहब घर गए और घर जाकर सभी देवी देवताओं को बड़ी खुशी से पूजा पाठ करवाए और पूजा पाठ करवा के सुखी जीवन बिताने लगे अपने पुत्र के साथ। और वही पुत्र रहा जिसका आयु 12 बरस था, लेकिन 12 बरस नहीं, वो जन्मों जन्मांतर तक अमर हो गया। तो गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ जांचना भी लेते हैं, परीक्षा भी लेते हैं, अपने भक्त को रक्षा भी करते हैं, पल पल विराजमान रहते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो का सुन सके, देख सके और लाभ उठाएं। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।